हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आते ही डोंगडे फिर इनके सामने शोखियाँ मारना स्टार्ट कर देता है कि जैसे उससे ज़्यादा कोई जेंटलमैन और जीनियस तो कोई और हो ही नहीं सकता। स्पेशली खुद को रिच भी प्रिटेंड करने लगा था। अब बहुत बातें करने के बाद फाइनली वो फिर वहाँ से चला ही जाता है। बाद में ये उसे यही बैड न्यूज़ देती है कि लूमी तुमसे ज़रा भी इम्प्रेस नहीं हुई। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बन सकती, सो उस पर गिव अप करना ही अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बट नहीं, ये तो फ्लावर बुके लेके उसे भी लेता लूमी की प्लेस पे ही पहुंच आया था कि आज मैं उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके ही रहूँगा तो वो ज़रूर मान जाएगी। अब फिर थोड़ी देर के बाद ये आगे और लूमी अपनी तलवार लेके इसके पीछे ही भागी हुई होती है। वो तो गाड़ी भगा के फिर वहाँ से चलता बनता है। ये हैरान कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि लूमी को तलवार ही उठानी पड़ गई। ये फिर उसे बताने लगता है कि एक्चुअली में मैं तो जस्ट उसके क्लोज जाके रोमांटिक तरीके से बस अपनी लव कन्फेशन ही तो कर रहा था कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी नींद तो जैसे उड़ ही गई है वगैरह वगैरह। मुझे क्या पता था कि उसे इतना बुरा लग जाना है। वो तो फिर मेरे पीछे ही भाग पड़ी अपनी तलवार लेके। अब तभी डुई को लूमी का मैसेज मिलता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये अब फिर डोंगडे की तरफ से उससे सॉरी बोलने लगती है कि वो बस तुमसे लव कन्फेशन ही तो करने आया था, गलत मत समझ लेना। साथ में डोंगडे पे भी भड़क ही गई थी कि तुम्हें पता नहीं आखिर उसके इतने क्लोज जाने की क्या ज़रूरत थी। क्लास में भी जब ये कुछ राइट कर रही होती है तो अब जियांग उसकी हेल्प ही करने लगा था। इस तरह दोनों फिर एक दूसरे के क्लोज ही आ जाते हैं। अब इन पे किसने नज़र भी रखी हुई थी, अब वो कौन है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया। डोंगरे इससे बात करने आता है कि सच में मैं लूमी को पसंद करने लगा हूँ। जब से उसे गुस्से में देखा है तब से तो वो और ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगने लगी है। उस हालत में भी कोई इतना क्यूट कैसे लग सकता है। ये उसे अब बता देती है कि असल में वो जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड है, सो तुम भूल जाओ, तुम्हारा उससे चांस नहीं बन सकता क्योंकि अभी भी उसके दिल में जियांग ही है। ये फिर भी लूमी को देखने जाता है पर वो उधर नहीं थी तो अब वहाँ से चला ही गया था। क्लास में तो इसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब वो आगे पढ़ना नहीं चाहती थी तो इसलिए इस बात का जिक्र वो जियांग से कर देती है। अभी के लिए तो उसने इसे छुट्टी दे दी थी पर कल ज़रूर टाइम पे क्लास में आने का कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाते वक्त स्टूडेंट्स इसे अजीब सी नज़रों से ही देखने लगे थे पर ये ज़्यादा नोट नहीं करती। अगले दिन फिर अपने टाइम पे ही क्लास में आ चुकी थी। असल में इसकी और जियांग की साथ में बैठे की फ़ोटोज़ किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी जो कि इतनी वायरल हो गई कि सबको अब यही लगने लगा था कि ज़रूर सीनियर और इसका कोई चक्कर चल रहा है। इसकी क्लासमेट्स भी अब इससे जियांग के बारे में ही बात करने लगी थी। साथ ही साथ वो वाली फ़ोटोज़ भी इसे दिखाने लग जाती हैं। अब पता नहीं किसने इनकी ये वाली पिक्चर्स क्लिक की थी, इस बात का तो उसे खुद नहीं मालूम होता। ये तो बहुत गुस्सा हो जाती है कि मेरे और जियांग के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर ये सब क्या हो रहा है। वह जियांग को इस सब से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो उल्टा खुशी नज़र आ रहा होता है। ये उससे छुपती छुपाती मिलने के लिए जाती है कि हमें अपने रिलेशनशिप को लेके सबको क्लियर कर देना चाहिए ताकि वो रूमर्स फैलाना बंद कर दें। पर वो ऐसा करने को तैयार नहीं था कि किसी ने कोई हमारी बात थोड़ी ही ना माननी है। लूमी इस पे भड़कने आ जाती है कि मुझे अपनी दोस्त बना के खुद जियांग के साथ तुम डेट कैसे कर सकती हो। इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती ऊपर से जियांग आके फिर यहाँ पे डुई को क्लोज कर लेता है कि हम दोनों वाकई में एक दूसरे से लव करते हैं, तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, मेरा पीछा छोड़ दो, अब यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लूमी तो फिर इन्हें आंखें दिखाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो अब डुई डुई को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने को ही कहने लगा था कि तभी मेरी लूमी से जान छूट सकती है। ऊपर से रूमर्स भी फैले हुए हैं तो इसी बात का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें मुझसे जल्दी आज़ादी चाहिए तो उससे पहले मेरा ये काम कर दो। दोनों में डील तो पक्की हो चुकी थी। अभी तो ये इसे अपनी ड्रेसिंग वगैरह पे गौर व फिक्र करने को कहता है कि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो। शॉपिंग पे जाने का सुन के ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले ही लम्हे दोनों ड्रेस खरीदने आ चुके थे। ये सबसे एक्सपेंसिव वाला सिलेक्ट करती है कि ये बाय कर ही नहीं सकेगा और मैं इसका फिर उस वक्त फेस देखना चाहती हूँ। अब मेरा इसे तंग करना तो फिर बनता ही है। अब वो जब चुपचाप इसे वही वाली ड्रेस बाय करके देता है तो उस वक्त फिर इसी की शक्ल देखने वाली होती है।
अब यहाँ पे लूमी भी इन दोनों को देख ही चुकी थी। वो जियांग पे गुस्सा करने के लिए यहाँ पे आती है कि मुझे तुमने खुद यहाँ पे मिलने के लिए बुलवाया था और खुद फिर इसके साथ फिर रहे हो। अब वो यूँ शो करवाता है कि जैसे वो मैसेजेस उसने नहीं बल्कि डुई ने ही उसे सेंड किए हों। डुई हैरान कि मैंने ऐसा कब किया। खैर अभी के लिए उसे इसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक तो करना ही था, दोनों ही। अब यहाँ पे उसके सामने लवी डवी होते फिर वहाँ से जाने ही लगते हैं। इसे डर तो था कि लूमी ज़रूर मुझसे अपना रिवेंज लेके रहेगी, सो अब से तुम ही मुझे प्रोटेक्ट करोगे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारे ज़िम्मे ही है। वो तो खुशी खुशी इसकी बात मान जाता है। अगले ही लम्हे इसे अपने साथ वीकेंड पे अपनी क्लास रियूनियन पार्टी में चलने को कहता है कि वहाँ पे लूमी ने भी होना है, सो तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। पर यह मना कर देती है कि मैं अब हर बात तो तुम्हारी नहीं मानने वाली हूँ। डोंगडे लूमी के पास ही पहुंचा हुआ था, साथ ही साथ उससे अपोलोजाइज़ भी करता है कि मुझे उस दिन ऐसे ही बोल्ड तरीके से तुमसे अपनी लव कन्फेशन नहीं करनी चाहिए थी। पर यहाँ पे उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। वो उसे इग्नोर करती चली ही जाती है। इस बात से ये बहुत ही हर्ट हुआ था। ये अब हेल्प के लिए डुई के पास आ गया था कि प्लीज़ मेरी लूमी के साथ सेटिंग करवा दो, वरना मैं क्या करूँ, उसका ध्यान अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। साथ ही साथ जियांग से भी यहाँ पे रिक्वेस्टिंग करने लगा था कि तुम ही तो कुछ करो मेरे लिए। उससे जवाब ना पाकर डुई का हाथ पकड़ लेता है। ये देख के जियांग तो बहुत जेलस फील करता है। वो तो फिर इमोशंस पे काबू पाके इसे इतना ही कहता है कि ठीक है, लूमी से मेरी अगर जान छुड़वानी है तो डुई को लाजमी मेरे साथ रियूनियन पार्टी में ही जाना होगा। हो सकता है तब वो मुझ पे गिव अप कर ही दे तो तुम्हारा फिर चांस बन सकता है। अब वो भी इसके साथ जाने को मान ही गई थी। अब डोंगडे के जाते ही ये उसे आइंदा अब किसी भी लड़के से दूर रहने को कहता है कि तब तक तो ज़रूर जब तक हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए हुए हैं। अब आगे रिप्लाई में वो इसे क्या ही कहती, इसलिए फ़ौरन से फिर उसकी बात मानी जाती है। अगले सीन में हमें दोनों को ही रियूनियन पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पे बाकी सबके सामने ये अच्छा खासा कपल होने का नाटक ही करने लगे थे और साथ में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होने लगते हैं। ये सब देख के यहाँ पे लूमी का तो गुस्से के मारे फेस ही लाल पीला हो जाता है। अब ये बार बार डुई को अपनी क्लोज ही किए जा रहा था, तो तब ये भी फिर अपनी सारी बातों को भूल के उसे प्यार से ही देखने लगती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसे उसके दिल में इसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो ही रही हैं। वैसे भी वो इसके बारे में अभी सोच ही रही थी कि तभी जियांग के एक फ्रेंड ली मुरान की एंट्री होती है, जिसे देखते ही इसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई थी और फिर पास्ट में ही खो जाती है कि कैसे ये एक लड़के को फॉलो करते हुए प्राइवेट स्कूल तक पहुंच गई थी। गार्ड ने इसे अंदर नहीं जाने दिया तो उनसे पूछने पे इसे उस बॉय का नेम ली मुरानी पता चला। तब से ही वही उसका चार्मिंग प्रिंस ही बन गया है। ये उसी के सपने देखती है। जियांग इसे उससे अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। वेल डुई को तो फिर इनकी बातें ही सुनने लग गई थी। अब उसे पता चलता है कि मुरान का उसी के कॉलेज में ही ट्रांसफ़र हुआ है। डुई तो यहाँ तक इमेजिन कर लेती है कि जियांग खुद मेरा हाथ मुरान के हाथ में देगा, हम दोनों फिर हंसी खुशी शादी कर लेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पे अब ये सभी के साथ मिल के चेयर्स पिक करने लगे थे। अब जैसे ही मुरान वॉशरूम जाने लगता है, डुई भी बहाना बना के उसके पीछे ही आ गई थी कि तुम अब मेरी यूनिवर्सिटी ही आने वाली हो, सो क्यों ना हम एक दूसरे को जान लें। उसका हाथ पकड़ के खड़ी और फिर उसका खैर नंबर ही मांगने लग जाती है। वो तो हाथ छुड़ाता एक्सक्यूज़ करता वहाँ से जाने ही लगा था। ये परेशान कि हो सकता है वो मुझे जियांग की गर्लफ्रेंड समझ कर ही अवॉइड कर रहा हो, पर मुझे उसे बता देना चाहिए कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये किसी और को मुरान समझ के उसे अपने और जियांग के फेक रिलेशनशिप का ही बताने लगी थी। अब यहाँ पे अगला लड़का हैरान कि ये लड़की कहीं क्रेजी तो नहीं, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। तभी ऊपर से जियांग भी आ चुका था और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।